हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स को नोट्स के थ्रू करेंगे। एंड ये जो वीडियो है ये प्योरली बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। एंड ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन देखे हैं एंड मुझे लगा कि ये काफ़ी सही लग रहे हैं बिकॉज इसमें हर एक डिटेल लिखी हुई है बोर्ड्स के बच्चों के लिए, तो मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। नाउ सेमीकंडक्टर्स के अंदर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कंडक्टिविटी की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, the solids are broadly classified as। हमने कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड रेजिस्टिविटी को रो से, ठीक है। उसके बेसिस पर हमने सॉलिड को मेटल, सेमीकंडक्टर्स, इसमें हम क्लासिफाई करा है। सो मेटल्स क्या होता है, दे पजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी, बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है। जब वो रेजिस्टेंस कम करेगी तभी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास कर पाएंगे, मीन्स तभी तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उसकी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टर से तुम कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कंडक्टर का मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं। वो कौन होते हैं, मेटल से तो होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर, आयरन, ये सारे मेटल्स। तो उनके रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई कंडक्टिविटी होती है। इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ठीक है, इतनी कम, 0.01 ओम मीटर से 0.00000001, मतलब रेजिस्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर। नाउ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में। मतलब मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में कहीं इनका इंटरमीडिएट सा रहता है। दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻5 से 10⁻6 के बीच में होती है। इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, इसी वजह से वो जो करंट है वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻11 से 10⁻19, इतनी ज़्यादा इसके अंदर रेजिस्टिविटी होती है। तो उनके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर 10⁻2 से 10⁻−8, और यहाँ इसके बीच की वैल्यू वो सेमीकंडक्टर्स के लिए है, 10⁻⁻5 से 10⁻6, ये रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल। सेम ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल रखते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल इज नोन एज द एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या है, सेम ऑर्बिट के अंदर द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल। The electrons in the same orbit exhibit different energy level। सेम ऑर्बिट, जो सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिबिट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट द सेम एनर्जी लेवल, सॉरी, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिबिट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट द
different energy level, and the grouping of these different energy level is known as the energy band. Valence band क्या होता है? The valence band contain a series of energy level and form an energy band. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सीरीज होती है उसके अंदर एनर्जी लेवल की, एंड वो एक एनर्जी बैंड बनाते हैं, एंड उस एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल. The valence electron contain a series of energy level and form an energy band known as the valence band. The valence band has the highest occupied energy. जो वैलेंस बैंड है उसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी होती है. ठीक है. सो हमने एनर्जी बैंड पढ़ा. एनर्जी बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड इन द सेम ऑर्बिट, द एनर्जी बैंड इन द सेम ऑर्बिट exhibit different energy level, and these different energy levels, the grouping of these different energy levels, the grouping of these different energy level is known as the energy band. Now valence band क्या होता है? The valence electron contain a series of energy level. The valence electron contain a series of energy level and form an energy band known as the valence band. The valence band has the highest occupied energy. The valence band has the highest occupied energy. The valence band has the highest occupied energy. ठीक है. अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड टू न्यूक्लियस, ड्यू टू विच अ फ्यू ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लीव द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इवन एट रूम temperature and become free electron to conduct the current and are known as conduction electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो टाइटली, मतलब जो न्यूक्लियस है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपने पास खींच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनमें से कुछ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से छूट जाते हैं, छोड़ देते. मतलब जो न्यूक्लियस है, एक तो देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है. अब न्यूक्लियस के पास इतनी, मतलब टाइटली उसे हेल्ड नहीं कर पाता है ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसलिए भाग जाते हैं. ठीक है. कुछ कुछ उसमें से भाग जाते हैं. ठीक है. रूम टेम्परेचर पर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जिससे कि वो करंट को कंडक्ट कर पाए, एंड उसे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो कंडक्शन बैंड बेसिकली होता क्या है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, the valence electrons are not tightly held to nucleus, due to which a few of these leave the outermost orbit, valence electrons leave the outermost orbit even at room temperature and become free electrons to conduct the current and are known as conduction electrons. ठीक है. सो कंडक्शन बैंड क्या है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड टाइटली, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड tightly to nucleus, due to which a few of these valence electrons leave the outermost orbit even at room temperature and become free electrons to conduct the current. free electron क्या करते हैं? वही तो करंट कंडक्ट करवाते हैं ना. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड एट न्यूक्लियस. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस ढंग में उसे खींच नहीं पाता है, ड्यू टू विच अ फ्यू ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लीव द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इवन एट रूम टेम्परेचर पर भी. मतलब ऐसे नहीं है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाकर उन इलेक्ट्रॉन्स को तड़पा कर बाहर फेंका है. ऐसा नहीं है. रूम टेम्परेचर पर वो खुद ही, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, न्यूक्लियस अंदर बैठा हुआ है एंड बिल्कुल बाहर वाले ऑर्बिट में, बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसकी इतनी चल नहीं पा रही है,
तो फिर जो कुछ कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो यही हो रहा है। इसी वजह से जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है यही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड टाइटली एट टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच due to which well due to which a few of these valence electrons due to which a few of these valence electrons leave the outermost orbit even at room temperature and become free electron to conduct the current and are known as conduction electrons। ठीक है, अब एनर्जी गैप बैंड क्या होता है। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस इन सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी गैप बैंड। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस इन सॉलिड के बीच में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस इन सॉलिड इज कॉल्ड द एनर्जी गैप बैंड। अब कोई पूछे कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड टाइटली टू न्यूक्लियस ड्यू टू विच अ फ्यू ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स leave the outermost orbit even at room temperature and become free electrons to conduct the and become the free electron to conduct the electricity, to conduct the current and are known as conduction electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन contain a series of energy level। The valence electron contain a series of energy level and form an energy band known as the valence band। The valence band has the highest occupied energy। valence band क्या है, the valence band contains the valence electron contain a series of energy level। The valence electron contains a series of energy level and form an energy band known as the valence band, and the valence band has the highest occupied energy। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया। एनर्जी बैंड क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल एंड द ग्रुपिंग ऑफ दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल is known as the energy band। valence band, the valence band contain a series of energy level, the valence band contain a series of energy level and that form an energy bond known as the valence bond, and the valence bond has the highest occupied energy। conduction band क्या है, the valence electrons are held the valence electrons are not tightly held to nucleus due to which these valence electron leave the outermost orbit even at room temperature and become free electron to conduct the current and are known as the conduction electron। energy gap band क्या है, energy gap between conduction band and the valence in solid is called energy gap band। now on the basis of energy bands अब हम इनके डायग्राम बनाएंगे। देखो कंडक्शन बैंड है हमारा ये एंड ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये EC एंड ये EV, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है एंड ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है। नाउ मेटल क्या है, मेटल्स क्या है ये तो पता है। अब मेटल के अंदर देखते हैं, मेटल के अंदर जो ये है ना ये ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड को। ठीक है, EV EC एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, तभी तो, क्योंकि वो क्या कर पा रहे हैं फिर, वही मैंने तुम्हें बताया कि वैलेंस बैंड के अंदर वही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। देखो यहाँ जैसे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं,
ये इसे छोड़ छोड़ कर कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो ऐसे मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है। इसी वजह से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो ये है। तो मेटल्स में कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हो गया। सिल्वर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी कोई नहीं। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर तो करते ही नहीं है, मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब ऑर्बिट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं रहे हैं, एंड उनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड यहाँ पर दिखाया हुआ है, रबर, वुड, प्लास्टिक। अब सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, इसके अंदर एनर्जी गैप तो है बट वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। Silicon and germanium are the examples of semiconductors. Note, they do not conduct at low temperature, but as the temperature increases, they start conducting. अब जो ये सेमीकंडक्टर है, ये आपको चीज़ याद रखनी है कि वो लो टेम्परेचर पर कभी कंडक्ट नहीं करेंगे। मतलब आप इसे -27 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो ये उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। बट अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा हीट इसे दी, टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब प्योरिटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। प्योरिटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नोट क्या है, याद रखने की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। बिकॉज होल्स बेसिकली क्या होते हैं, होल्स वहीं पर बनते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाता है ना अपनी जगह, तो वहाँ होल आकर बैठ जाता है। ठीक है, नेट चार्ज लेटिस पर वो ज़ीरो होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर बोथ होल्स, एंड जो चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है वो होल्स ही होंगे एंड इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी लो कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब 2D रिप्रेजेंटेशन है प्योर सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है तो यहाँ पर होल बन गया। ठीक है, यहाँ अपने आप होल बन गया। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड ये होल। ये अब एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो, जर्मेनियम के लिए क्या है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक कंडक्टर क्या है, दीज आर मेड बाय डोपिंग सम इम्प्योरिटी टू प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर। मतलब हमने जो प्योर हमारा सेमीकंडक्टर था उसमें अब कुछ मिलावट करी है। ठीक है, एंड उस मिलावट को डोपिंग करना हम कह रहे हैं इस फिजिक्स में। दीज आर मेड बाय डोपिंग सम इम्प्योरिटी टू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसी में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, अब 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज अ प्रोसेस वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर एडेड टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल टू ऑल्टर इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब है कि हम उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी, कुछ छोटी सी अमाउंट की इम्प्योरिटी डाल रहे हैं
एक सेमीकंडक्टर के अंदर, जिससे कि हम उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेंज कर पाए। ठीक है, अब जैसे तुमने अभी देखा कि हमने यहाँ लिखा हुआ था कि तुमने एक्सट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर में इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। हमने इम्प्योरिटी क्यों डाली? जिससे कि वो अच्छा और अच्छा कंडक्ट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एन टाइप है एंड पी टाइप है। एन टाइप के अंदर हमने एस्टेटीन ले लिया एंड पी टाइप में हमने बोरॉन ले लिया है। एस्टेटीन बेसिकली तुम्हारे पी ब्लॉक में 15th ग्रुप का एक एलिमेंट है। 15th ग्रुप का एलिमेंट है ना, तुमने वो याद करा होगा, नेपाल पाकिस्तान एशिया सब भिखारी। सो एशिया ए एस जो वो था, तो ये वही वाला है एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सिलिकॉन 15th ग्रुप का एलिमेंट है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके। क्या है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 4 सिलिकॉन है। 4 सिलिकॉन, हर एक एक ने इसके एक एक के साथ वो बॉन्ड बना लिया। एक क्या बचा हमारे पास? डोनर एटम। ये जो डोनर एटम है कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। डोनर एटम हमारा कौन सा है? एस्टेटीन। ये हमारा डोनर एटम है एंड ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दान में दे रहा है। एन टाइप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। ठीक है, एंड एन टाइप के अंदर हमने 15th ग्रुप का एलिमेंट यूज़ करा है जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड जिसकी वजह से हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। ओके, पी टाइप के अंदर, एन टाइप में आपको बेसिकली क्या याद रखना है? जो आपका डोनर आटम है, डोनर आटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, पी टाइप एन टाइप के अंदर डोनर आटम गिव्स यू अ फ्री इलेक्ट्रॉन। डोनर आटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। पी टाइप के अंदर इसका उल्टा है। अब जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एक होल बनाता है। ठीक है, एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स अ होल। ठीक है, जैसे बोरोन, बोरॉन है, ये हमारा 13th ग्रुप का एलिमेंट है। पी टाइप के अंदर 13th ग्रुप का एलिमेंट हमने लिया है। 13th ग्रुप के एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोरॉन के हमें दिख रहे हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकन 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 4 जगह यहाँ पर लगा हुआ है। इसने 3 3 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पर बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं था। जो ये सिलिकन है ना, ये एक होल क्रिएट करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को इसे दान में दे देता है। ठीक है, तो ये जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया है तो अब इसके पास क्या बन गया? होल क्रिएट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स अ होल। एन टाइप के अंदर क्या है? डोनर एटम कंट्रीब्यूट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पी टाइप के अंदर एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स अ होल। ठीक है, doping of semiconductors. Doping of semiconductors is a process where a small amount of semiconductor sorry, मैं ना बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मुझे भी याद हो जाए, तुम्हें भी याद हो जाए। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज अ प्रोसेस। डोपिंग क्या है? डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज अ प्रोसेस where a small amount of impurities are added to a semiconductor material to alter its electrical conductivity. Doping, doping of semiconductor, doping of semiconductor is a process. Doping of semiconductor is a process where a small amount of impurities is added to a semiconductor material to alter its electrical conductivity. अब फर्मी लेवल क्या होता है? द हाइएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। बड़ी अलग से तुमने टर्म ये पहली बार सुनी होगी। फर्मी लेवल क्या है? एक हाइएस्ट एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब बिल्कुल तुमने बिल्कुल ज़ीरो टेम्परेचर कर दिया, बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कर दिया, जो कि एक्चुअल में हो नहीं सकता है ऐसा। ठीक है, जस्ट हम सोच रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तुमने कर दिया तो जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन है जो वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल अटेन कर लेगा,
द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट अ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। सो फर्मी लेवल क्या है, द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ the highest energy level that an electron can occupy at the absolute zero temperature is known as the Fermi level। ठीक है, फर्मी लेवल क्या है, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल, the highest energy level that an electron, the highest energy level that an electron can occupy at the absolute zero temperature is known as the Fermi level। ठीक है, अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या है, व्हेन अ पी टाइप के अंदर, मैंने बताया पी टाइप के अंदर पी ब्लॉक के 13th ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, सो पी टाइप के अंदर मतलब 13th ग्रुप के एलिमेंट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसे मैंने क्या कह, उसे क्या कह दिया इन्होंने, ट्राईवैलेंट कह दिया। ठीक है, जब एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, हम ये इम्प्योरिटी तो डाल रहे हैं, ये जो 13th ग्रुप के एलिमेंट है ये तो मेटल्स वगैरह है ना, ये मेटल नॉन मेटल वगैरह मिक्स है पी ब्लॉक के अंदर, तो हम इसके अंदर ये बोरॉन क्यों डाल रहे हैं, ये सिलिकॉन एक प्योर हमारा सेमीकंडक्टर है, हम इसके अंदर एक इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कंडक्टिविटी वगैरह कुछ ना कुछ उसके ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है, so when a trivalent impurity is added to a pure semiconductor, then semiconductor is so formed are called as p type conductor। तो p type conductor कुछ भी नहीं है, when a trivalent impurity is added to the pure semiconductor then a p type semiconductor is formed। सिंपल, इसे हम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था, क्योंकि जो ये एक्सेप्टर एटम है ये होल क्रिएट कर देता है। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, यहाँ कंडक्शन बैंड है, ये हमारा एक्सेप्टर लेवल है। फर्मी लेवल क्या था, फर्मी लेवल क्या था, फर्मी लेवल था द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी occupied at the absolute zero temperature is called the Fermi level। ठीक है, यही तो था, हाँ, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। तो यहाँ ये फर्मी लेवल बना हुआ है, कहाँ गया, ये फर्मी लेवल बना हुआ है, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ओके, अब ये इसके बीच में एनर्जी गैप है। सिलिकॉन जो है, मैंने तुम्हें जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की वो एनर्जी गैप भी बताया था, जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड, ये क्या है, इफेक्टिव एनर्जी गैप, ये फॉर सिलिकॉन, फॉर जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए है 0.0045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एक्सेप्टर लेवल कह सकते हैं या फिर फर्मी लेवल कह सकते हैं। देखो, ये जो ये गोल गोल बन रहे हैं ये क्या है, ये है होल, एंड ये जो डार्क बन रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन। यहाँ होल कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन ही रखा हुआ था, देखो यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी पहले इलेक्ट्रॉन ही था, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ अब फर्मी लेवल पर गया है। द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, तो वही ये यहाँ चला गया। ओके, तो नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखो तुमने अभी तो देखा नंबर ऑफ
होल से तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, कहाँ गया? एक्सेप्टर वाले ही बन रहा है ना, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर है, होल क्रिएट कर रहा था, तो होल तो ज़्यादा हो गई इसमें। नेट चार्ज यहाँ ज़ीरो होगा। नेट चार्ज तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या करते, मतलब ये तुमसे वाइवा में ज़रूर पूछा जाएगा। तुमसे पूछेगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। बच्चे इसका आंसर पॉजिटिवली चार्ज देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो ये होल है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, एंड इसके अंदर जब होल ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो फिर होल ज़्यादा हो गए, मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एंड एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये बिल्कुल गलत है भाई। तुमने जो ये एलिमेंट्स है ये न्यूट्रल ही है, तो इनके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करी, तो यहाँ चार्ज अपने आप कहाँ से आ जाएगा? नेट चार्ज एन टाइप पी टाइप दोनों में ही ज़ीरो होता है, ठीक है? ये गलती मत करना वाइवा में। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स होते हैं। एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ डोप करते हैं, इंडियम को जर्मेनियम के साथ। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? एन टाइप के अंदर हमने पी ब्लॉक का 15th ग्रुप के एलिमेंट लिया था, जैसे कि एस्टेटीन हमने लिया था अभी। व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड, जो भी सेमीकंडक्टर बना है उसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम कहा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इसके अंदर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, नेट चार्ज ज़ीरो ही होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन है, एंड हमने फॉस्फोरस को सिलिकॉन के साथ डोप किया है, एंटीमनी को जर्मेनियम के साथ। मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, ये जो मैं ये बार बार गलती से, भाई गलती से, ये जो ये ए एस लिखा हुआ था ये एस्टेटीन नहीं है, मुझे अभी याद आया। भाई ये एस्टेटीन थोड़ी था, ये तो 17th ग्रुप में था ना एस्टेटीन, ये आर्सेनिक था, ठीक है? आर्सेनिक था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये आर्सेनिक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट आर्सेनिक, ठीक है? आर्सेनिक आर्सेनिक था, ए एस आर्सेनिक। प्लीज़ जो पहले मैंने वो गलत बोला प्लीज़ उसे इरेज कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। अब नोट, conduction is low in p type as compared to n type semiconductor. कंडक्शन p टाइप के अंदर कम होता है n टाइप से, ओके। p टाइप में क्या था? p टाइप के अंदर हमने 13th ग्रुप के एलिमेंट लिया था, 13th ग्रुप के एलिमेंट लिए थे, एंड p टाइप के अंदर 13 ग्रुप का एलिमेंट लिया था, तो फिर होल नंबर ऑफ होल ज़्यादा थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो जो पी टाइप के अंदर ट्राईवेलेंट के अंदर कंडक्शन कम है, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो फिर उसके अंदर कंडक्शन एन टाइप के कंपैरिजन में तो कम ही होगी, ठीक है? अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक बार देख लेते हैं कितना बड़ा है ये, भाई बहुत है, चलो कोई नहीं, we will do it. हाँ, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन एक अरेंजमेंट है। A PN junction is an arrangement made by a close contact of N-type semiconductor and P-type semiconductor. PN junction कुछ नहीं है, PN junction जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है और N टाइप का सेमीकंडक्टर है, उन्हें इस तरह से अरेंज वगैरह करके क्लोज कांटेक्ट करके कुछ बना दिया, ठीक है? A PN junction is an arrangement made by a close contact of N-type semiconductor and P-type semiconductor.
पीएन जंक्शन क्या है? अ पीएन जंक्शन इज मेड बाय a PN junction is an arrangement made by a close contact of n-type semiconductor and p-type semiconductor and formation of depletion region in PN junction. पहले PN junction diode होता क्या है? A PN junction diode is an arrangement of a PN junction is a PN junction is an arrangement made by a close contact of p-type semiconductor and n-type semiconductor and formation of depletion region. Depletion region कैसे बनता है PN junction में? During formation of PN junction due to the concentration differences across p and n sides. जब हम PN junction बनाते हैं तो पी वाली साइड पे और एन वाली साइड पे जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो जो होल है वो पी साइड से एन साइड में जाता है। होल कहाँ से कहाँ जाता है? पी से एन की तरफ जाता है। होल पी से एन की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते हैं। होल जो है वो पी से एन की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ जाएगा। ठीक है। So during formation of PN junction, during formation of PN junction, due to the concentration differences across P and N sides, hole diffuse from P side to N side. ठीक है, and electrons diffuse from N side to P side. ठीक है. So formation of depletion region in PN junction. Formation of depletion region in PN junction कैसे बनता है? During formation of PN junction, during formation of PN junction due to the concentration differences across P and N sides, hole diffuse from P side to N side, P to N, and electrons diffuse from P side to N side, sorry N side to P side. तो तुम्हें क्या याद रखना है? वो due to formation of PN junction due to the concentration differences, this space charge region on either side of the junction together is known as, जो ये स्पेस चार्ज रीजन होता है, दिस स्पेस चार्ज रीजन, दोनों साइड जंक्शन के दोनों साइड पर जो ये स्पेस चार्ज रीजन होता है इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं. दिस स्पेस चार्ज रीजन on either side of the junction together is known as depletion region. Depletion region एक free from mobile charge carriers. मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं. ठीक है. डिप्लीशन रीजन इनसे बिल्कुल बेखौफ है. डिप्लीशन रीजन फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर्स and width of the depletion region is of the order of 10 raised to the power -6 मीटर. ठीक है. तो डिप्लीशन रीजन की जो width है वो 10 raised to the power -6 ही है. जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर. क्या कहते हैं उसे हम? पोटेंशियल बैरियर. ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इट स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम बोथ साइड्स. पोटेंशियल डिफरेंस जो भी जनरेट हुआ है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, इससे फर्दर डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर्स, दोनों साइड से जो मेजॉरिटी कैरियर्स थे उससे जो डिफ्यूजन है वो रुक जाता है. ठीक है. जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है. डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करा है. द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम 0.3 वोल्ट to 0.7 volt and it depends on the
टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए एंड 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, एंड एनर्जी गैप मैंने बताया था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, एनर्जी गैप के लिए बताया। बैरियर पोटेंशियल में 0.7 वोल्ट सिलिकॉन, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम। ओके, तो जो ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इसे एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन टाइप इन पीएन जंक्शन क्या होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंसेस अक्रॉस पी एंड एन साइड्स, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, दिस स्पेस रीजन, जो ये स्पेस रीजन है ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन। उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। दिस स्पेस चेंज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, सो this space charge region on either side of the junction together is known as depletion region. Okay, so this space charge region, जो ये space charge region है, this space charge region on either side of the junction together is known as the depletion region. Depletion region is free from mobile charge carriers and फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स। फिर चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻6 मीटर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस अकर हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। द पोटेंशियल डिफरेंस developed across the potential difference developed across the depletion region is called the potential barrier. Due to the potential difference generated, it stops the further diffusion of majority charge carriers from the both sides. The value of potential barrier varies from 0.3 volt to 0.7 volt, depends on the type of the material used. Barrier potential around 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. अब हम इसमें बेसिकली हमने कितने पॉइंट्स पढ़े हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है। सबसे पहले वाले पॉइंट में मैं तुम्हें हिंदी में बता रही हूँ। सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो हमारा होल है वो पी टू एन साइड की तरफ जाएगा, डिफ्यूज़ करता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाता है। ठीक है, ये जो स्पेस चार्ज है, इनके बीच में जो स्पेस चार्ज होता है दोनों साइड पे, जंक्शन के दोनों साइड पे, this space charge region on either side of the junction together is known as depletion region. Depletion region is free from mobile charge carriers. then हम उसकी विड्थ की बात करते हैं, एंड देन हम उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। एंड इस पोटेंशियल बैरियर का कहाँ गया, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.3 से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है, एंड 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। एंड ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है इसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का
रुक जाता है। अब अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? सो अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, यहाँ एम्प्टी होल्स हैं। पी टाइप मटेरियल क्या था? पी टाइप हमारा एक ट्राइवेलेंट था, ठीक है। एन टाइप जो है वो हमारा पेंटावेलेंट था। ट्राइवेलेंट था, इसके अंदर होल्स क्रिएट हो रहे थे, एंड एन टाइप के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। यहाँ एम्प्टी होल्स है, इस साइड जो ये होल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच रहे हैं, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये होल्स को अपनी तरफ को खींच रहे हैं। इनके बीच में जो ये रीज़न है ये क्या है? डिप्लीशन रीज़न है, ठीक है। एंड डिप्लीशन रीज़न क्यों बनता है? द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीज़न इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंसेस फ्रॉम पी साइड, फ्रॉम द पी साइड एंड द एन साइड, ठीक है। होल डिफ्यूज फ्रॉम n p side to n side and electrons diffuse from n side to p side। इसका सिंबल क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का? p को हम इस तरह से ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, एंड ये एक मतलब पीएन जंक्शन को हम टोटली इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब है बायसिंग। बायसिंग क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन जब हम बैटरी से करते हैं, the connection of PN junction diode with the battery is called biasing। forward biasing and reverse biasing क्या होता है? forward biasing of PN junction diode, देखो P के अंदर क्या है एंड N के अंदर, ओके। ये हमने ये जो चीज़ है ये होल बना रखी है, एंड ये जो डार्क स्पॉट्स है ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ठीक है। अब देखो, इमेजिन यू हैव योर पीएन जंक्शन विद दैट हिल और बैरियर इन द मिडल। When you connect the battery with its positive side to the p side and its negative side to the n side, it's like you are pushing from both sides to flatten that hill। बेसिकली ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन, इसे इसने हिल कहा है, ठीक है। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं कि पी साइड वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन साइड वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो फिर इस तरह से लगता है कि दोनों साइड से इस तरह से पुश करा जा रहा है कि उस हिल को बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। दिस पुश मेक्स द मिडल नो गो जोन। डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा हो जाता है। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, मतलब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा, एन को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा, तो बिल्कुल डिप्लीशन रीजन मतलब दोनों तरफ से इस तरह से पुश हो रहा है कि मिडल में बिल्कुल नो गो जोन बन जाता है, मतलब डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा हो जाता है। इफ़ यू पुश हार्ड इनफ, अप्लाई इनफ वोल्टेज, मतलब बैरियर पोटेंशियल बैरियर से भी ज़्यादा हमने वोल्टेज उसके अंदर लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से अब इजीली जंप कर सकते हैं पी साइड पे, एंड द होल्स, अब होल्स भी पी साइड से एन साइड पर इजीली जंप कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं? अगर हमने पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज हमने अपनी बैटरी को दिया है। दिस जंपिंग ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नाउ फ्लो ईजिली थ्रू द डायोड। जो ये चार्ज की जंपिंग हमें दिख रही है, इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है डायोड से। सो फॉरवर्ड बायसिंग इज लाइक हेल्पिंग द चार्जेस क्रॉस द बैरियर अलाउंग करंट टू फ्लो। फॉरवर्ड बायसिंग बेसिकली ये है कि तुम खुद मदद कर रहे हो चार्ज को फ्लो करने के लिए, कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर दे, एंड देन करंट फ्लो करे। अगर हमारा पोटेंशियल बैरियर से कम पोटेंशियल है तो क्या होगा? इस केस के अंदर जो हमारा होल है, पी साइड के अंदर होल ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। होल जो है पी साइड में और जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड पे, वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी,
इस वजह से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। एंड पीएन जंक्शन डायोड ना तो कंडक्ट करेगा, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट वो फ्लो कर पाएगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, मतलब पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा पोटेंशियल की हमें, ज़्यादा वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम अपने सर्किट में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ा या फिर पोटेंशियल हमारे पोटेंशियल बैरियर हमारे वोल्टेज के बराबर हो गया, तो इसके अंदर जो होल है, पी साइड के अंदर जो होल है एंड जो एन साइड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर देंगे। अब ये पोटेंशियल वो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हो रहा है, बेसिकली जो ये हमारा पी साइड एंड एन साइड के तरफ दोनों के दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, ये इतना ज़्यादा पुश कर देंगे डिप्लीशन लेयर की तरफ। मतलब डिप्लीशन लेयर है ये हमारी दोनों तरफ, एंड ये दोनों तरफ से इस तरह से पुश कर देंगे कि वो डिप्लीशन लेयर बिल्कुल सूख जाएगी, बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, कि वो अब इसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हमें वोल्टेज चाहिए, या फिर उसके इक्वल अमाउंट तो चाहिए ही, जिससे कि जो हमारे होल है पी साइड से एंड जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड से, वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाए, वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाए, और एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फिर फ्लो करे, एंड पीएन जंक्शन डायोड देन हमारा कंडक्ट हो। नोट हमें क्या ये रखना है याद, कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम कह सकते हैं कि जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। अब रिवर्स बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग इसके अंदर वाइड डिप्लीशन रीजन है, पी टाइप है एंड एन टाइप है। पी टाइप के अंदर होल्स भी है एंड कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड कम अमाउंट ऑफ होल्स है। यहाँ डिप्लीशन रीजन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, एंड बैटरी से हमने कनेक्ट करा है। सो बैटरी इज हायर पोटेंशियल। अब हमने बैटरी का जो हायर पोटेंशियल है, बैटरी का जो हायर पोटेंशियल है वो हमने एन साइड को दिया है, एंड लोअर पोटेंशियल अब हमने पी साइड को दिया है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या याद रखना है, पी साइड को हम हायर पोटेंशियल पे रखेंगे एंड एन साइड को हम लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे। ठीक है, अब ये जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इलेक्ट्रॉन और होल को पुल करता है, पुल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से अब अलग खींचता है। मतलब देखो इस टाइप से, यहाँ हमारा डिप्लीशन लेयर था, अब ये इसे इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है रिवर्स बायसिंग। एंड फॉरवर्ड में क्या कर रहा था, इसे पुश कर रहा था, बट यहाँ रिवर्स में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द बैरियर, अब बैरियर की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर दी। अब ये जो है, ये करंट फ्लो करने के लिए भी बहुत टिपिकल हो गया। मतलब इतना बड़ा डिप्लीशन लेयर वो किस तरह से क्रॉस कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया करंट फ्लो करना। ठीक है, बहुत ही टाइनी सा करंट लीकेज होगा, मतलब उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ही नहीं। सो ये हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पढ़ा। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हमें यही याद रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो एक दूसरे को पुश करते हैं, जिससे कि डिप्लीशन लेयर बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बहुत ही पतली सी रह जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों हमारे एन साइड एंड पी साइड के जो भी कैरियर्स है वो एक दूसरे को पास कर ले, डिप्लीशन लेयर को पास कर लेते हैं, एंड देन हमारा करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अब वी टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, वी आई पोटेंशियल एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक पी एन जंक्शन डायोड के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड ये रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह से एक फॉरवर्ड वोल्टेज हमने दिया, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एकदम से जब हमने हमारा जो
पोटेंशियल बैरियर है उसे क्रॉस किया तो देखो एकदम से कितनी तेज की हमारा करंट फ्लो किया। ठीक है, मतलब तुम्हें पहले, जब तक तुम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल वो करंट चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बार तुमने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लिया तो देखो कितना ज़्यादा करंट तुम्हें मिला। ये मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड बायस का बताया। जो ये बिल्कुल, ये तुम्हारे एक पोटेंशियल बैरियर का बिल्कुल एक पॉइंट जो आता है ना, इसे हम नी कहते हैं, नी पॉइंट, नी। ये 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए, 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए। यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। अब रिवर्स वोल्टेज देखते हैं। रिवर्स वोल्टेज ये है तुम्हारा, फिर ये एकदम से बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। सो ये लीकेज करंट है, ये 20 माइक्रो एम्पियर से कम होता है सिलिकॉन के लिए, एंड जर्मेनियम के लिए 50 माइक्रो एम्पियर से कम। The VI characteristic curve of a PN junction diode shows the relationship between the voltage applied across the diode and the current flowing through it. It is typically divided into three reasons. Forward bias को पढ़ते हैं, when the P side is connected to the positive terminal, and फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है एंड इन साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से। तो डायोड क्या है, फॉरवर्ड डायोड बायस्ड है। इनिशियली करंट बहुत कम होगा, बट जैसे ही उसने फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज हुआ, एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज एंड एक्सीड्स पोटेंशियल बैरियर को उसने पार कर दिया, तो करंट अब बहुत इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, मतलब 0.7 वोल्ट से अगर तुमने उसे ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो फिर करंट फ्लो करने लगेगा। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से ज़्यादा दिया तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज क्या है, इट इज़ दैट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ये वो है, it is that forward bias voltage beyond which the current start increasing rapidly. It is that forward bias voltage beyond which the current start increasing rapidly. अब reverse bias क्या है, when the P side is connected to the negative terminal, जब P side को negative terminal से connect कर दिया and the N side to the positive terminal, the diode is reversed. A very small current called the reverse saturation current flows due to minority carriers. बहुत ही छोटा सा करंट जिसे कि हम रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, वो भी बिल्कुल माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। ये जो करंट है ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है रिवर्स वोल्टेज की, इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज अंटिल द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, इट इज़ दैट रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच करंट विल इंक्रीज एब्रप्टली। ये रिवर्स बायस वोल्टेज है जिस पर जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज करेगा। अब ब्रेकडाउन रीजन क्या है, बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस द करंट इंक्रीजेज शार्पली इवन फॉर अ small increase in voltage. This can damage the diode if not current limited. In summary, the diode allows significant current to flow only when it is forward biased above the threshold voltage. अब रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट वन by allowing a current to flow through it in one direction only. रेक्टिफायर बेसिकली हमारा वो होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट
to flow through it in one direction only. प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पी एन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हेविली इन फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस. बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है? ये इस फैक्ट पर काम करता है कि जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस पे हेविली कंडक्ट करता है बट रिवर्स बायस पे कंडक्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट. प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that PN junction diode will conduct heavily in forward bias and will not conduct in reverse bias. Principle, it is based on the fact that the PN junction diode will conduct heavily in forward bias and will not conduct in reverse bias. कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं? दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पीएन जंक्शन डायोड के प्रिंसिपल पर काम करता है कि वो फॉरवर्ड बायस पर तो बिल्कुल हेविली कंडक्ट करेगा बट देन रिवर्स बायस हुआ तो फिर कंडक्ट नहीं करता है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं. द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर वो है ऐसे रेक्टिफायर जो कि आउटपुट सिर्फ तब दे जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो. द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. रेक्टिफायर जो कि आउटपुट दे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल. बट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. The rectifier which give output only for positive half cycle but not for negative half cycle is called half wave rectifier. Half wave rectifier क्या है? The rectifier which give output only for positive half cycle but not for negative half cycle is called half wave rectifier. अब कंस्ट्रक्शन. ये एसी सप्लाई है. यहाँ क्रिस्टल डायोड एसी सप्लाई. वी इनसाइड लोड वी आउट. इतना ओके. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट है, यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा. द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड अलाउइंग करंट टू फ्लो. फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब करंट फ्लो कर पा रहा है थ्रू इट एंड द लॉड रजिस्टर, और लॉड रजिस्टर में फ्लो कर पा रहा है. थस द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL follows the positive half of the input. ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर रहा है? ऑफ द एसी इनपुट द डायोड इज रिवर्स बायस्ड. डायोड रिवर्स बायस्ड है, करंट के फ्लो को रोक रहा है. हेंस जो आउटपुट वोल्टेज है RL के अक्रॉस वो क्या है? ज़ीरो. तो वर्किंग प्रिंसिपल हमारा रेक्टिफायर के ऊपर आया तो हम कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ cycle. During the positive half cycle of the AC input, the diode is forward biased, allowing current to flow through it and the load resistor. Thus, the output voltage across RL follows the positive half of the input. During the positive half cycle of the AC input, during the positive half cycle of the AC input, the diode is forward biased. The diode is forward biased, allowing current to flow through it and the load resistor. During the positive half cycle of the AC input, the diode is forward biased, allowing the current to flow through it and the load resistor. Thus, the output voltage across RL follows the positive half of the input. During the negative half of the cycle of the AC input, the diode is reverse biased, blocking the current to flow.
Hence the output voltage across RL is 0. Output waveform. Output waveform. The output is a series of positive half cycles resulting in a pulsating DC. Output waveform. The output is a series of positive half cycles resulting in a pulsating DC. Input और output waveform. Input तो हमारे पूरा वही चल रहा है, बट आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स का दिखेगा. एडवांटेज क्या है? सिंपल सर्किट है और बहुत ही सिंपल सी कॉस्ट है. डिसएडवांटेज क्या है? लो एफिशिएंसी है एंड पल्सेटिंग डीसी आउटपुट. अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर. ये एसी सप्लाई इस तरह से स्ट्रक्चर है कुछ. Working principle: during the positive half cycle of the AC, the top half of the secondary winding or terminal 1 will become positive. जो top half है secondary winding का means इसका ये वो positive हो जाएगी, and while terminal 2 or the second half of the winding will become negative and the center tab will be at zero potential. ये जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा. At the time of the positive half cycle, the diode D1 is forward biased. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम आया तो जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा एंड डायोड D2 हमारा रिवर्स बायस्ड होगा. दिस इज बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग. हेंस जो D1 है विल लेट द करंट फ्लो और D2 जो है वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देगा, उसका फ्लो ब्लॉक कर देगा. ठीक है. इन द केस ऑफ अ नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो उसके अंदर जो डायोड है D1 वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा एंड जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा. दिस इज बिकॉज द हाफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट बिकम्स नेगेटिव while the bottom of half of it becomes positive. Therefore, एक full wave rectifier DC voltage is obtained for both positive as well as negative half cycle. Input और output waveform सब कुछ मिलेगा इसमें. डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है. एडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज है एंड एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है? 40.2% है एंड फुल वेव रेक्टिफायर की होती है 80.4%. 80.4%. दिस पल्सेटिंग डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी by use of filter circuit like capacitor और inducer. जो ये pulsating DC है इसे प्योर DC में कन्वर्ट कर सकते हैं हम फिल्टर सर्किट को यूज़ करके, जैसे कि कैपेसिटर या फिर इंड्यूसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.